कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो स्पेशली भाजपा के लिए हिंदुत्व वाली बात लेकर और जातिवाद वाली बात लेकर बार बार धर्म को लेकर बात कर रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम कैसे कहते हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश नहीं है, हम कैसे कहते हैं? हम हैं तो दिख रहे हैं, तो उसमें अतिशक्ति क्या होगी और इसमें विचार करने की क्या बात है? वो बताएं अपना, कि उनकी आइडेंटिटी बताएं वो क्या है। अब आप पहले तो आप स्वरूप बना के और एक समाज को प्रतिष्ठित करते रहे, उनके साथ लगे रहे, विशेष समुदाय के साथ। अब आप कभी कभी ऊपर से जनेऊ पहन के और कई प्रकार के प्रोपोगंडे करके दिखाना चाह रहे हो, लेकिन लोग आपका चरित्र जानती है, आपका स्वरूप जानती है। आप वही हैं जिन्होंने राम जी के विरोध किया था, राम जी को काल्पनिक बताया था। आप वही हैं जो राम सेतु तोड़ने की बात करते हैं। आप वही हैं जो सनातन को कीड़ा मकोड़ा मलेरिया कहते हैं। आप वही हैं जो माताओं के दुष्कर्म, बहनों के दुष्कर्म यहाँ हो रहे थे औसतन 26 प्रतिदिन, और आपका मंत्री कह रहा था ये मर्दों का प्रदेश है। आपको शर्म नहीं आती? क्या मुँह लेके जाओगे दुनिया की जनता के बीच में आप? राजस्थान की जनता ने डिलीट मार दिया इनको, और इनका अब डिलीट का बटन दब चुका है, और 25 को बटन दबेगा कमल का। उसके बाद में हॉवेल की विधानसभा से हवा चलेगी और पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। नमस्कार सर, क्या माहौल लग रहा है सर? बिल्कुल अंतिम चरण पे है मामला और अभी आप पब्लिक में लगातार जा रहे हैं, तो क्या माहौल आपको लग रहा है? कितने सीटों के साथ आप आ सकते हैं? हम लोग आएंगे लगभग 120 से ऊपर। 120 से ऊपर आएंगे? कोई बड़ी बात नहीं, 120-28 से। क्या आपको लगता है कि मोदी जी की जो अभी यहाँ पर रैली जो निकली, जो उन्होंने संपर्क किया, उसका प्रभाव बनेगा यहाँ पर? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी पूरी दुनिया दीवानी है, तो भारतवर्ष को उनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह और उनका सम्मान करता है। उनका जो काम करने का शैली उसे पसंद करता है। पूरी दुनिया जब मानती है तो हमें तो भारत के और तो सिर में हो रहे हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में आए हैं? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें कुछ गिना देता हूँ। मातृशक्ति को सुरक्षा देनी है, बाज़ार में पार्किंग व्यवस्था करनी है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है जो डेवलप नहीं, उसे डेवलप करना है, स्पोर्ट्स इत्यादि बच्चों के लिए। और बाज़ार में माता बहनें निकलती है तो उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ चैन तोड़ बहुत हैं, तो उनको भी ढूंढ के व्यवस्थित करना है। चैन तोड़ों को भी उनकी जगह पहुंचाना है। तो माताएं बहनें जो गहना बंद कर दी पहनना, तो वो पहनने लगे। व्यापार बाजार भी चला गया जाम की वजह से, तो जाम को यातायात को ठीक करना है, और थोड़ा सा रोप वे बनाना है, पैदल मार्ग के लिए मार्ग बनाना है, और चारों कोनों की 4 व्यवस्थित पार्किंग बनानी है। और टूरिज़्म हमारा बहुत ज़बरदस्त था, तो टूरिज़्म ख़त्म हो गया, तो इस टूरिज़्म को डेवलप करने का काम करना है। प्राचीन जो स्थान थे, मंदिर थे, उन सबको हमें जीर्णोद्धार कराना है, वापस पुनः प्रतिष्ठित करना है उन मूर्तियों को। और हमारे देवस्थानों के सरकारी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उन डिपार्टमेंटों के लिए जगह दूसरी देकर उन मंदिरों को रिपेयरिंग करके, जीर्णोद्धार करके, उनको भी आध्यात्मिक जो टूरिज़्म है उनके लिए तैयार करना है। और हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें सरकारी स्कूल कम है, तो उन्हें बहुत अच्छे से प्राइवेट स्कूल जैसे होते हैं उस तरीके के सरकारी स्कूल बनाने हैं, और डिस्पेंसरी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, पानी जो पीने का आता है, वो पानी पीने के लिए सीवर लाइन का पानी मिक्स आ रहा है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हम लोग सीवर लाइन का पानी से जो पानी की लाइन टच है उसको निकाल के अलग करनी है। तारों का जाल फैला हुआ है, तो पूरे शहर में तारों का जाल जो फैला है, उस तारों को भी व्यवस्थित करना है ताकि वो तारों का जाल नहीं दिखे, क्योंकि पर्यटन आता है, फ़ोटो खींच के ले जाता है, तो हमारी छवि खराब होती है। आप शहर में कहीं भी किसी कोने में घूमेंगे, मेरी विधानसभा में घूमेंगे, तो आप पाएंगे कि हर पार्क के बाहर, हर गली मोहल्ले के बाहर आपको कई ट्रक कचरे के मिलेंगे, और वहाँ पर खुले सांड बहुत सारे मिलेंगे। और वो खुले सांड जो है वो प्लास्टिक कचरा भी खाते हैं, वो बीमारों के मरते हैं, और साथ में वो सांड वहाँ खुले में घूमते हैं तो एक्सीडेंट दुर्घटनाएँ खूब होती है, तो वो भी करना है। दूसरा, जितने भी महिला विद्यालय हैं, स्कूल हैं बच्चियों के, और जहाँ महिलाओं का आवागमन ज़्यादा है, सब्जी मंडी, तो महिला पुलिसकर्मी परमानेंट ड्यूटी पे रखनी है ताकि उनकी सुरक्षा हो पाए। और एक हम दूसरा विशेष काम कर रहे हैं कि हमारा ये अध्यात्म नगरी जयपुर काशी, छोटी काशी बोलते हैं इसको। हम यहाँ पर राधा गोविंद देव मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, जो यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, काली हनुमान जी, खोले के हनुमान जी, चांदपुर, उनके लिए सवेरे 5 बजे से और 9-10 बजे तक हम लोग चाह रहे हैं निःशुल्क ई-रिक्शा की व्यवस्था करेंगे। जिनको दर्शनार्थियों को सुविधा चाहिए या बुज़ुर्ग हैं, उनको निःशुल्क हम ई-रिक्शा की व्यवस्था कराएंगे ताकि वो लोग दर्शन कर पाएँ।
सर, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने लगातार विकास की बात की, लगातार उन मुद्दों की बात की जिस पे अभी तक किसी भी तरह से काम नहीं हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में जब जा रहे हैं, तो स्पेशली भाजपा के लिए हिंदुत्व वाली बात लेकर और जातिवाद वाली बात लेकर बार बार धर्म को लेकर बात कर रहे हैं कि ये धर्म की राजनीति कर रही है भाजपा। उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम कैसे कहते हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनी नहीं हैं, ये हिंदुस्तान सनातनियों का देश नहीं है, हम कैसे कहते हैं? हम हैं तो दिख रहे हैं, तो उसमें अतिशक्ति क्या होगी और उसमें विचार करने की क्या बात है? वो बताएं अपना, कि उनकी आइडेंटिटी बताएं वो क्या है। अब आप पहले तो आप स्वरूप बना के और एक समाज को प्रतिष्ठित करते रहे, उनके साथ लगे रहे, विशेष समुदाय के साथ। अब आप कभी कभी ऊपर से जनेऊ पहन के और कई प्रकार के प्रोपोगंडे करके दिखाना चाह रहे हो, लेकिन लोग आपका चरित्र जानती है, आपका स्वरूप जानती है। आप वही हैं जिन्होंने राम जी के विरोध किया था, राम जी को काल्पनिक बताया था। आप वही हैं जो राम सेतु तोड़ने की बात करते हैं। आप वही हैं जो सनातन को कीड़ा मकोड़ा मलेरिया कहते हैं। आप वही हैं जो माताओं के दुष्कर्म, बहनों के दुष्कर्म यहाँ हो रहे थे औसतन 26 प्रतिदिन, और आपका मंत्री कह रहा था ये मर्दों का प्रदेश है। आपको शर्म नहीं आती? क्या मुँह लेके जाओगे दुनिया की जनता के बीच में आप? राजस्थान की जनता ने डिलीट मार दिया इनको, और इनका अब डिलीट का बटन दब चुका है, और 25 को बटन दबेगा कमल का। उसके बाद में हवामहल की विधानसभा से हवा चलेगी और पूरे राजस्थान में कमल खिलेगा। तो इस वक्त थे हमारे साथ खाटूश्याम के बाल मुकुंदाचार्य जी, जो लगातार हवामहल की इस सीट से भाजपा के लिए टिकट लेकर आए हैं और लगातार जनता से समर्थन मांग रहे हैं। और अब तक उन्होंने अपनी बातचीत के अंदर किसी भी धर्म को या किसी भी जाति को या किसी भी समुदाय को संबोधित करते हुए बात नहीं की। उन्होंने जनता से बात की, उन्होंने जनता के हित की बात की और जनता के लिए बात की। उन्होंने बात की कि हवामहल क्षेत्र में जितने भी ज़्यादा न्यूसेंस फैले हुए हैं, पार्किंग को लेकर, दुकानदारों को जो दिक्कत आ रही है, या इसके अलावा सीवरेज लाइनों को लेकर या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उन्होंने लगातार विकास की और विकास की ही बात की। इसके अलावा किसी भी तरह की बात के लिए सिर्फ उन्होंने एक जवाब दिया कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए अगर हम जीते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की उन्होंने बात की।